प्रीपोजिशन है, ठीक है जी। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेन, गॉन, गोज नहीं आएगा। जो कोई भी लेट से आएगा दंड दिया जाएगा। तो जो कोई भी हो ही गया तो व्यक्ति की क्या जरूरत है? हर एंड आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। सबसे पहले क्वेश्चन जब बनाइए ना तो जितना भी एयर का पार्ट है दिमाग में दौड़ा दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सेंटेंस की शुरुआत, आप नाउन पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, आप वहां पढ़ रहे हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसको बोलते धारा 231। तो ऐसे चलोगे इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। चलिए, तो सबसे पहले प्रोनाउन जो बचा था उसको मैं समाप्त करता हूं। ये वाला कल हुआ होगा, रिपीटेशन ऑफ नाउन, याद आ रहा है ना? नाउन को रिपीट करेंगे, सिंगुलर होगा तो वन आएगा और प्लूरल होगा तो वंस आएगा। ये बात हो गई थी ना? इसके बाद अभी खत्म करके टेस्ट पे आएंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है लेट, एक ऐसा वर्ड इंग्लिश का कि लेट के बाद कहीं भी सब्जेक्ट नहीं आता। ध्यान देना, लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये लेट का स्ट्रक्चर है। तो इसलिए कहा लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव, मतलब लेट के बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आता, ऑब्जेक्ट ही आता है। लेट आई कम नहीं होगा, लेट मी कम, लेट हिम गो, लेट मी गो, है ना? उसे जाने दो, उसे आने दो, तो लेट का रूप, ठीक है। जैसे लेट राम एंड मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सही है। लेट यू एंड मी गो, सही है। तो राम तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, राम तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी है। लेट का हिंदी होता है दो, दो मतलब देने वाला नहीं, जाने दो, आने दो, खाने दो, पढ़ने दो, सोने दो। तो लेट से बनेगा लेट राम एंड मी सॉल्व, राम और मुझे प्रॉब्लम सोल्व करने दो। लेट यू एंड मी गो, मुझे और तुमको और मुझे जाने दो। लेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखो, इसको समझो यहाँ पे, उसको बाद देखना। देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V4। V1 क्या है? गो है, वेंट है, गॉन है, गोज है, नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आई नहीं होगा, ही नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्या होगा भाई? कौन सा केस होगा? यही लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। और क्या आएगा? V4 आएगा। ये V4 भी तुम्हारा नाउन है, इस V4 को जेरेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज नहीं आएगा, वर्ब में सारे वर्ब नहीं आएंगे, बस V4 आएंगे। एग्जाम्पल देखिए तो बताइए तो मुझे। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, होगा कि आई होगा? आई वाला गलत है, यहाँ तक सही, ठीक है। सुनीता लाफ्ड एट यू एंड मी, सही होगा। डिवाइड इज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, बिल्कुल सही हो। तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये ध्यान देना है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन पहचान लेते होंगे आप लोग। यहाँ तक बात समझने के बाद नेक्स्ट रूल कहता है, ये कह रहा है कि ये सारे शब्द जो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर ये सेंटेंस में आया है ये वर्ड सब्जेक्ट नहीं लेगा। हुएवर का मतलब है तुम जो कोई भी हो, तो जो कोई हो ही गया तो फिर यू क्यों लगाएंगे, ही क्यों लगाएंगे? वही कह रहा था। ये सब ऐसा उसमें हेडिंग नहीं है, ये सब सेम है, लिखना तक। हुएवर जो कोई भी, होमसोएवर जिस किसी को भी, होमेवर जो कोई भी, व्हाटएवर जो कुछ भी, व्हाटसोएवर जैसा हो, जो कुछ भी हो, व्हिचसोएवर जो कोई हो, व्हिचसोएवर चाहे कोई से भी। ये सारे सब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अतः इनके पहले सब्जेक्ट नहीं आता, ये खुद ही सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सन हो गया सब्जेक्ट और हुएवर भी हो गया। हुएवर कम्स लेट विल बी पनिश्ड, जो कोई भी लेट से आएगा दंड दिया जाएगा। तो जो कोई भी हो ही गया तो व्यक्ति की क्या जरूरत है ना? द पर्सन हुएवर, जो व्यक्ति, जो कोई भी, गलत नहीं लग रहा है, इसलिए द पर्सन आने की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाला क्या हो गया? हुएवर कम्स लेट विल बी, ये क्या हो गया? तो ये वाला गलत क्यों हुआ? क्लियर? यू कैन डू द थिंग व्हाट एवर, थिंग क्यों आ गया? व्हाट एवर आया तो इसलिए गलती हो गया। यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक, तुम वह करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वह करो जो तुम्हें पसंद है। थिंग हो गया ऑब्जेक्ट, जरूरत क्या इसकी है? सब्जेक्ट आ गया तो क्यों जरूरत इसकी है? ठीक है, क्योंकि व्हाट एवर वस्तु के लिए आता है। आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक द थिंग, फिर नहीं आएगा व्हाट एवर, गलत हो गया। अब आस्क्ड हिम टू टेक व्हिच एवर। पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हर एंड आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। सबसे पहले क्वेश्चन जब बनाइए ना तो जितना भी एयर का पार्ट है दिमाग में दौड़ा दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सेंटेंस की शुरुआत, आप नाउन पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, आप वहां पढ़ रहे हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए, क्या हर एंड आई सब्जेक्ट है? आई तो सब्जेक्ट है सर, लेकिन हर सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला काम सीख, हर को क्या करना पड़ेगा?
अब फिर चेक करें कि एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट हो तो हम धारा लगाते हैं 231, और चोरी चमारी हो तो 123। 123 ये ना पढ़ा था, ये रूल याद रखना आपको। तो आप देखिए कि इसमें 231 लागू हो रहा है, 3+1 है कि नहीं है, तो 231 वर्क नहीं हुआ, तो 3+1 है ना, इसका मतलब गलती क्या था, हर उसी करना था। इसमें रूल था कि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते धारा 231। तो ऐसे चलोगे इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। तो दो के साथ यू के साथ आ जा सकता है, ही के साथ आ जा सकता है, तो ही के साथ आया है ना, ठीक है, ही के साथ आ जा सकता है, ही हो, सी हो, राम कुछ हो, तो सी एंड आई, समझा ना, ये पहला रूल था। तो आर लेगा ही लेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए पार्ट में गलती था, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, ईच मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ईच मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू, अब ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो दे का दियर होता है, यहाँ पे सिंगुलर ना है, ईच हमेशा क्या कहा था, ईच एवरी आइदर नाइदर, जीवन सिंगुलर, यहाँ चाहिए था हिज ना, वन का हिज का क्या हो जाएगा, जहां भी सब्जेक्ट वन हो तो क्या हो जाता है, वंस। यहाँ जो सेंटेंस हो जाएगा, जब भी हु विच दैट का पड़ोसी कोई नाउन हो तो निश्चित द लग गया, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन का पहला रूल ही था, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको। देखो पहला को हम ए कहेंगे, दूसरा को बी कहेंगे, ठीक है जी, ए और बी बोलेंगे हम, ठीक है, ए की बी। यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन, यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन आई की मी। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या था पढ़ाऊंगा, या आप बुक खोले होंगे तो बुक के पीछे लिखा होगा रूल नंबर 10, देखिए लिखा है ना, देन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन द सब्जेक्टिव ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव केस व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहा गया कि सब्जेक्ट देन से पहले सब्जेक्ट, देन के बाद भी सब्जेक्ट, और देन से पहले ऑब्जेक्ट, देन के बाद भी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया होगा, यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन आई, तो पहला का आंसर आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं ए बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, तो पहला का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है जी। इट इज, अब इट इज के बाद बोलो कौन सा केस आता है, सब्जेक्ट केस आता है, तो इट इज ही करे कि हिम करें, ही करेंगे, इट इज ही, क्योंकि इट इज के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्ट केस आता है। तीसरा देखो, बता दो, यहाँ दिमाग लगा तुम लोगों का, 3 नंबर में क्या लगा, ए की बी। देखो आवर एक एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए, नाउन वहां पे है नहीं, वर्ब है, क्या आ जाएगा फिर, आवर, आवर से एक प्रोनाउन है, वर्ब लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सुधार कर दूं, क्वेश्चन यहाँ पे योर्स नहीं होगा, यहाँ पे योर प्रॉब्लम एंड बोलो, हर की हर्ष, हर्ष, हर नहीं होगा। वी शुड लव, आवर क्या वर्ष, आवर क्या वर्ष, क्योंकि नाउन दे दिया ना, बहुत बढ़िया। ना समझ में आया तो पूछना बेटा। एवरीवन शुड वर्क फॉर, एवरीवन शुड वर्क फॉर हिज नेशन की दियर नेशन, एवरीवन एक के लिए आता है कि ज्यादा के लिए आता है, तो हिज होगा कि दियर होगा, तो दियर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जिसमें वन बॉडी और थिंग लगा होता है वो आजीवन होता है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑल ऑफ दीज वीमेन हैव लॉस्ट हर हस्बैंड की डियर हस्बैंड, यहाँ हर का प्रयोग नहीं होगा, क्यों भाई, यहाँ पे ऑल आया है, इन सारी महिलाओं का पति, सारे महिलाओं के पति जो है एक साथ सब खो गया, कितना खुशी की बात है, महिला भी खुश, पति भी खुश, तो एक साथ सब गया काम सब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डियर हस्बैंड। डियर अगर वहां पे वन बॉडी थिंग होता तो हम हिजर लगाते, यहाँ पे ऑल मतलब समूचा है तो डियर आ जाएगा, क्लियर हुआ। आई इंजॉयड माई से, इंजॉय के साथ क्या आता है, सेल्फ नाउन। राज एंड जैकी आर योर फ्रेंड्स बट आई डोंट लाइक, राज एंड जैकी आर योर फ्रेंड्स बट आई डोंट लग गया, डोंट लाइक आइदर, ये नाइदर ये भी है, और डोंट यहाँ भी हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, आइदर। देखो इधर भी है आइदर भी, जो हिंदुस्तान में रहते हो तो आइदर पढ़ लो, थोड़ा सा टोन करना चाहते हो तो इधर पढ़ लो। देखो साउंड प्रोनाउंस तो सही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, बट होता क्या है कि मेरा मानना है कि पहले चलना सीखना चाहिए, ठीक है, पहले चलना सीखना चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड यू थिंक आई एम गोइंग टू बी रॉन्ग, देन यू नेवर स्पीक एंड राइट, सो डोंट ट्राई टू चेक द एरर ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ। कभी भी दूसरे की गलती को मत ढूंढो और ना अपनी खुद ढूंढो, पहले चलने का प्रयास करो, समझ गए।
जब चलना सीखोगे कहीं ठोकर लगेगा, गलती होगी, फिर सुधारो उसको। तो इंग्लिश लाइक दैट सेम वैसा ही होता है। इंग्लिश विदेशी भाषा है, तो पहले हम लोग को जुबान से आना चाहिए। जुबान से जब आ जाएगा, इसलिए तुमको बैच में जाओ, ऊपर जाओ, तुम पहले बोलना सीखो। वहां पे संदीप को मैं बोला हूं कि तुमको ग्रामर पढ़ाना ही नहीं, तुमको नाउन प्रोनाउन नहीं बताएगा वो कि नाउन क्या, तो सीधा का कोई मतलब नहीं। यहाँ से पढ़ गया तुमको बुलवाना उसको, बस उसमें जितने दिमाग लगाने लगाओ, समझ रहे हो। तो वहां तुम इस उम्मीद से मत जाओ कि हम ग्रामर पढ़ेंगे, वहां उम्मीद जाओ कि बोलना सीख जाएंगे बस। इसलिए आंख बंद करके क्लास कंटिन्यू करिए। इस बैच को छोड़ना चाहो छोड़ दो। आगे देखो, बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बट, बताओ ईच लगाएं क्या इधर लगाएं। अब यहाँ पे समझना है ईच और आइदर में क्या अंतर है। तो बोथ लगाया है, मतलब ग्रुप, दो लड़कियां सुंदर है। हैज हर ओन हेयर स्टाइल, अगर यहाँ पे लगाते हैं आइदर तो हो जाएगा कोई एक, और बीच लगाते हैं तो दोनों, तो दोनों का स्टाइल क्या है, अलग अलग है, तो ईच हो जाएगा। ईच हैज हर ओन हेयर स्टाइल, तो दोनों का मतलब प्रत्येक का हेयर स्टाइल अलग अलग है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, नीदर लगाएं या नन लगाएं। कि नाइदर आता है कितने के लिए, ये कितना है, तो जब भी दो से ज्यादा हो तो नन लगाते हैं। नन ऑफ द 5, ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा अपने आप, सीखते सीखते ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। नन ऑफ द 5, ही डिडंट से एनीथिंग समथिंग, समथिंग क्यों होगा, एनीथिंग क्यों ना होगा। ध्यान देना, अगर सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव हो तो 100% एनी का ही प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग नहीं करते। वही समथिंग बनाओ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दिस लगाएं कि दिस लगाएं, टाइप्स लिखा है ना तो दिस हो जाएगा, दिस टाइप। आई वांट टू डू फॉर वेलफेयर, यहाँ एनीथिंग नहीं होगा, समथिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक परेशानी नहीं है। टेस्ट 2 पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, बट स्पीड डाउन, फोकस करो यहाँ पे। यू आर द ओनली पर्सन, क्या लगा जी बोलो, तो जहां भी ओनली आ जाए वहां दैट आता है, तो यू आर द ओनली पर्सन, डी आंसर, पहला का डी। दूसरा देखो, राखी इज द गर्ल हु, क्यों, गर्ल क्या है, नाउन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। दूसरा का आंसर है, दूसरा का ये, दूसरा का ये, 3 में आ जाओ। इसका आंसर एनीथिंग के साथ दैट आता है, एनीवन के साथ दैट आता है, समवन के साथ दैट आता है। ठीक है जी। द कैंडिडेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, यदि बोलो हु आ जाएगा, हु, यहाँ हु आ जाएगा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन से प्रश्न पूछता है ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ वहीं से है। तो द कैंडिडेट हु वाज कम एंड हैव सफर विथ अस इफ यू आर एंड डूइंग, आर एंड डूइंग, आर एंड नेगेटिव है, क्या आ जाएगा, एनीथिंग, एनीथिंग। 5 का आंसर भी छठे में, दिस इज द काउ, विच की हुज, दिस इज द काउ, वही का है जिसका दूध, जिसका, हुज आ जाएगा, हुज मिल्क इज स्वीट, हुज मिल्क इज स्वीट। ठीक है जी। तो दिस इज द काउ हुज मिल्क, वहां हुज है कहीं, डी आंसर हो गया। 7 नंबर में आ जाओ, आई आस्क्ड हिम, जब भी WH शब्द का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो जाए तो वो खुद ही कंजंक्शन का काम करता है, इसमें कोई वर्ड नहीं आएगा, नो वर्ड होगा, क्योंकि वाई खुद ही कंजंक्शन है। जैसे बोल, मुझे कहना है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, अगर मैं बोल दिया आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम तो गलत हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, आई वाज अनेबल टू से वेदर, बताओ जल्दी से 8 का आंसर। वेदर का क्या लगाएं, ABCDE, क्या लगाऊं, बॉय और नॉट, मतलब कह रहा हमको पता ही नहीं कोई लड़का है कि, जब पता ही नहीं जेंडर का है तो इट ही लगाओगे ना, DC तो तब लगा जो जेंडर पता होगा, तो जेंडर अननोन है तो इट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9, वी एंजॉयड, देखो यहाँ पे 2 आंसर होगा, ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसता हो ना तो आप कंफ्यूज, चूंकि नरेशन बच्चा आज फंस गया था, तो फंसना नहीं, इसके 2 आंसर होंगे। एक, या तो आप चाहो कहाँ था, आई वी एंजॉयड है तो आवर से भी लगा दो, सही हो जाएगा। अगर आवर से ऑप्शन में नहीं भी हो तो इसका आंसर नोट हो जाएगा, क्योंकि वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक, इसलिए ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है, नो वर्ड। लेकिन अगर आवर से लगा दो तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये समझना। एंजॉय वर्ड के बाद सेल्फ प्रोनाउन आता है, तय बात है। 10 नंबर है, दिस बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन, यहाँ पे 10 का सी आंसर हो जाएगा, कोई आपत्ति। दीज बुक्स आर संजूस, आगे बढ़ो, एंड योर देन वाई लोग, क्या गलती होगा, आजीवन याद रखिए इसको। दुनिया में कोई भी सेंटेंस बोल रहा हो, एंड से पहले जो होगा एंड के बाद भी वही होगा, तो एंड से पहले पॉजेसिव है तो एंड के बाद पॉजेसिव होगा, यानी बोलना पड़ेगा योर, मतलब यह किताब संजू का है और तुम्हारा भी, योर कहीं बीच में आ ही नहीं सकता, योर ही करना पड़ेगा। योर योर में अंतर समझा ना, योर एक एडजेक्टिव है और योर से एक प्रोनाउन है। एक चार्ट दिया हुआ बनाकर पूरा, आई, मी, माई सेल्फ, मी, माइन था सब। वॉट एवर इज डल कैन गेन द कॉन्फिडेंस टीचर्स बिकॉज नो लव्स अदर स्टूडेंट, तो डल स्टूडेंट्स व्हाटएवर, व्हाटएवर आता है वस्तु के लिए, है ना, जो कुछ भी, तो डल जो कुछ भी होगा, हूएवर, जो कोई भी कमजोर हो पढ़ने में, यहाँ व्हाटएवर का मतलब हूएवर, अब जस्ट पाया हो ना,
whoever it is, ठीक है। once he asked the teacher that और what देखो साथ आ गया है, डबल कंजंक्शन नहीं हो सकता, WH के साथ that का दुश्मनी चलता है, इसलिए that को भगाओ। देखो किसी सेंटेंस को जोड़ने आता है कंजंक्शन, तो या तो that आएगा तो what आएगा, तो WH वर्ड जब आ जाता है तो that को हटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या हटाएंगे, what रहेगा that। देखो 14, Alok is the boy and who reads his books when she sleep, बताओ Alok is the boy and who reads, पता है क्या होगा आंसर, 14 का आंसर WH वर्ड अगर सेंटेंस में आ गया हो तो कंजंक्शन का काम करता है, तो कंजंक्शन तो ये हो ही गया, तो एंड अननेसेसरी नहीं है। आगे पकड़ो 15 में देखो क्या है, वेदर सी वाज अ गर्ल और नॉट, तो सी कैसे होगा फिर यहाँ पे, इट होगा ना, क्योंकि बॉय और नॉट, गर्ल और नॉट। व्हेन आई सॉ अ बेबी, ठीक है, I was unable to say when I saw a baby, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा तो दो वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्लाउज नहीं बन पाएगा ना, प्रोनाउन का रिपीटेशन हो सकता है, राजा नहीं आ सकता, ध्यान देना। नाउन का रिपीटेशन किसी कीमत बर्दाश्त नहीं है, प्रोनाउन का आ सकता है समय समय पर। 16 में आ जाओ, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, परहैप्स इट इज, हमेशा ध्यान, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ध्यान दो। देखो चीजों को समझने का प्रयास बेटा, तब समझ आएगा। देखो इसको रट लो हमेशा, आई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, हियर है, राम से, ऐसे में सुना कि राम सी होगा, राम श्याम सब हो जाए, ठीक है। इन सारे शब्दों के बाद प्लस नाउन होगा, इसके बाद तो क्या हो जाए, नाउन, या हो सकता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। यह बिना, अगर तुमने प्लस नाउन नहीं किया, ठीक है, इसका कुछ भी लगाया, इसके बाद अगर तुमने मान लगा दिया V1, V2, V3, V4, तो क्या हो जाएगा, V4 नहीं V5, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सारे शब्द कहीं भी आएंगे तो नाउन आएगा ही, या अकेले नहीं आ सकते कभी, तो यह कभी भी अकेले नहीं आएगा। अब नहीं बोलेंगे दिस इज माई, गलत हो जाएगा, दिस पेन इज माई, गलत हो जाएगा, दिस इज योर, गलत हो जाएगा, हमने बोला दिस इज योर, दिस पेन इज योर, क्या हो गया, गलत। मतलब ये शब्द रट लो, जैसे प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग, योर गोइंग, योर कमिंग, योर गोइंग, ऐसे बोलेंगे। यहाँ देखो कौन सा नंबर था जी, 16। अब 16 देखो यहाँ पे क्या लिखा, तो हर कभी अकेले आएगा, या तो हर्ष करो या तो नाउन आएगा, तो नाउन तो है ही नहीं कहीं, अपने मन से नाउन कहां से लाते हम, तो क्या करें इसे, हर्ष, यहाँ पे एस लगा देंगे, तो में आया। चलो क्वेश्चन 17 में आ जाओ, हु डज नॉट हेल्प दीपक, अच्छा आगे पढ़ो क्या लिखा जी, हु डज नॉट हेल्प दीपक एंड व्हाट गोज रॉन्ग विथ हिम, व्हाट गोज है विथ हिम आर क्यूरियस टू नो इट। देखो क्या समझना, तुमको पढ़ाया गया, अब यहाँ पे कहा, हमें जस्ट पढ़ा था कि व्हाट और एंड साथ साथ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्लाउज है, हु डज नॉट हेल्प दीपक, यहाँ एक व्हाट कंजंक्शन नहीं है, व्हाट गोज रॉन्ग विथ हिम एक क्लाउज है, ये बोलते हैं व्हाट गोज रॉन्ग विथ यू, वापस क्या हुआ, एक क्लाउज ये है, एक क्लाउज वो है, इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए एंड आया है। व्हाट कंजंक्शन होगा तो नहीं आएगा, तो आपको पढ़ना है, कभी भी रटन वाला काम नहीं करना, व्हाट गोज रॉन्ग विथ यू, ये व्हाट अगर होता तो व्हाट के बाद हम कुछ लिखते ना वर्ब यहाँ पे, तो व्हाट गोज मेन वर्ब है ना, मतलब क्लाउज हो गया ना, ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया ना तुम्हारा, इसके आंसर क्या हो जाए बेटा, नो। यहाँ देखो, हर सेल्फ इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेयर, बताओ क्या गलती है, बताया होगा कि सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ, तो सेल्फ प्रोनाउन का भी सब्जेक्ट हो जाएगा शी इज अ टीचर। क्वेश्चन, अमंग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज लव वन अनदर व्हाइल 2 गर्ल्स हेट वन अनदर, बताओ क्या गलती है, अमंग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज लव वन अनदर व्हाइल 2 गर्ल्स हेट वन अनदर। ध्यान देना, जब 2 से ज्यादा हो तो प्रयोग करते हैं वन अनदर का, जबकि भाई मतलब जबकि 2 हो तो प्रयोग करते हैं ईच अदर का, नहीं कहते हैं, तो वन अदर गलती हुआ ना, क्या करना पड़ेगा, ईच, और अदर करना पड़ेगा, ईच अदर, 2 के लिए ईच अदर और 2 से ज्यादा के लिए वन अदर। जी श्वेता आस्क्ड हर ब्रो, श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, यहाँ पे देखो क्या है, वाई के बाद ना WH अगर बीच में आता हो तो एक्सिलरी वर्ब नहीं आता, यहाँ पे करना पड़ेगा वाई शी कुड नॉट, नहीं इसका मतलब नया जो प्रिंट हुआ है ना उसमें कुछ क्वेश्चंस लगता है कि ऊपर नीचे हो गया है,
यहाँ पे वाई जब होता है कंजंक्शन तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वाई शी कुड हो जाएगा, शी ही यहाँ से हो जाएगा। WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सब्जेक्ट लेता है। जैसे आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, गलत हो जाएगा, व्हाट योर नेम इज, व्हाट बीच में आया ना तो योर नेम इज करना पड़ेगा।